नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नॉस्टर एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका साथी जय। एम्स सीआरई, बहुत सारे लगातार ऐसे साथी मेरे से लगातार संपर्क में हैं जो एम्स सीआरई के एग्जामिनेशन को लेके बहुत ज़्यादा उत्सुक भी हैं, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन में भी आ रहे हैं कि हमें तैयारी करते हुए 3-4 साल हो गए हैं लेकिन हमारा अभी तक कोई सरकारी जॉब में नाम नहीं आया। आज इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के तहत आपकी एक अंतिम उम्मीद है कि यार 10 दिन अगर हम मेहनत कर लें तो हो सकता है कि हमारी सरकारी जॉब मिल जाए, हमारे कंधों पे जो बोझ हैं वो हम उतार पाएं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि 10 दिन की रणनीति जो मैंने कल वीडियो बनाया था उसके तहत अगर आप पढ़ रहे हो तो कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, उन चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा। एंड साथ ही साथ में आपको और भी ढेरों चीजें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इन 10 दिनों में कैसे हम 250 मार्क्स लेके आ सकते हैं। हमारे 400 मार्क्स का जो पेपर है उसमें हम किस तरीके से 250 मार्क्स एटलीस्ट लेके आ जाएं, कम से कम पढ़ के 250 मार्क्स तो लेके आया जा सकते हैं। तो इन 10 दिनों की रणनीति मैं आपके साथ में रखने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यहां पे आपको बहुत सारे ढेरों एमसीक्यू क्वेश्चंस और साथ ही साथ में आपके जो एग्जाम ओरिएंटेड, चाहे सिनेरियो बेस हो, चाहे आपके इमेज बेस हो या थियोरेटिकल बेसिस पे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैंने बहुत सारी रेफरेंस बुक्स भी आपको यहाँ पे डाल रखी है एंड नोटिफिकेशन आपको ओवरऑल इंडिया के कोई भी स्टाफ नर्स या मेडिकल हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कोई भी अगर जॉब आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जो है वो यहां मिल जाएगा, तो इसको फॉलो जरूर करिएगा। अब बात करें सबसे पहले हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को लेकर कि कौन कौन से ऐसे हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। सबसे पहले बात करें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग यानी कि FON के अंदर हर एक चैप्टर की मैंने कंप्लीट जो चीजें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइटेड करके रखी है। मैंने पढ़ूंगा नहीं ताकि आपका वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, बट आपके काम की चीजें यहाँ पे है। ये 5 ऐसे टॉपिक है जिनको आपको पढ़ के जरूर जाना है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। लेकिन इनमें भी कौन से ऐसे जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन 101% आने वाला है, मतलब इनके बिना एग्जाम जो चाहे वो ईसैक का हो, चाहे रिम्स का हो, चाहे सीआरई हो, ये मिस नहीं कर सकते। वो टॉपिक हम मेरे यहां पर है। फोकस ऑन द इन्फेक्शन कंट्रोल, स्टरलाइजेशन प्रोसेस, एसपीएसएस एंड यहां पे कॉमन फॉर द एम्स एंट्रेंस एग्जाम। मैंने ये भी मेंशन किया है कि एम्स का बहुत फेवरेट टॉपिक है ये। प्रैक्टिस बेस्ड नर्सिंग प्रोसीजर्स थ्रू वीडियोस एंड नोट्स। तो आपको क्या करना है, नोट्स एंड वीडियोस से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इनके प्रोसीजर्स को देखना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप ये देख रहे हो और इसके बाद में इन टॉपिक से बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहे हो, आप यकीन मानो आप 250 नंबर लेके आ जाओगे। आपके एग्जामिनेशन में 250 नंबर बिल्कुल 101% आ जाएंगे। अब आगे अगर बात करूं मैं, नंबर 2 पे हमारे पास में है MSN यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। सेम मैंने आपको यहां पे 6 टॉपिक्स दे रखे हैं। अब MSN के अंदर ये 6 टॉपिक्स आपको जरूर करके जाने हैं। आप एक बार अगर टॉपिक को देखोगे और अगर आपने किसी भी एक एग्जाम की सीरियसली तैयारी की है तो आपको अपने आप फील हो जाएगा कि हाँ, ये तो वो चैप्टर्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, ये वो टॉपिक है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब इनमें भी ज्यादा जरूरी कौन सा है हमारे पास में, तो स्टडी कॉमन डिजीज एंड देयर नर्सिंग केयर प्लान एंड देन फिर ECG इंटरप्रिटेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आता है। ये 2 पार्ट हो गए हमारे पास। थर्ड पार्ट पे एनाफीजियो में बात करें, ये 4 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप देखिए रिवाइज डायग्राम एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, फोकस एंड कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम, ये आपको जरूर देख के जाना है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास में 4th नंबर है जिसमें हम बात करें CHN को लेकर यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को लेकर। तो यहाँ पे ये 5 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको जरूर से करके जाने हैं। उसके बाद इनमें हाईलाइटेड टॉपिक क्या है तो ध्यान रखना, इम्यूनाइजेशन को आप रिवाइज करके जाइए, डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को आप देख के जाइए एंड हेल्थ इंडिकेटर्स में जैसे आपके पास में IMR हो गया, MMR हो गया, NMR हो गया या TFR हो गया, इनको जरूर देख के जाओ बिकॉज इन पे एग्जामिनेशन में इनके स्टैटिक्स पे क्वेश्चंस आएंगे, इनके कंट्रोल्स पे क्वेश्चंस आएंगे। पॉइंट नंबर 5 में बात करें तो फार्मेकोलॉजी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको ये 4 टॉपिक्स जरूर करके जाने हैं। सबसे टिपिकल जो टॉपिक है ना वो आपके लिए ये बनने वाला है। तो यहां पे आप इनमें निमोनिक्स की हेल्प ले सकते हो, आप निमोनिक्स को करिए यहाँ पे। एंड साथ ही साथ अगर मैं बात करूं स्ट्रेटजीज के अंदर तो आपको कॉमन जो ड्रग्स कैटेगरीज है वो आपको जरूर से करके जानी है। अगर आप ड्रग कैटेगरीज कर रहे हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं ड्रग्स के अंदर अलग हमारे पास ड्रग्स हैं, तो ड्रग के निमोनिक्स देख के जाओ, ड्रग के क्लासिफिकेशंस देख के जाओ, तो ये सारी चीजें जो है वो हेल्प करती है। एंड कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि एक पर्टिकुलर अडल्ट पर्सन के अंदर कोई ड्रग किस कैलकुलेशन में देनी है, किसी का जो इन्फेंट है उसके अंदर हो गया या फिर कोई बेबी हो गया उसमें क्या हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। नंबर 6 में बात करें ऑप्स गायनो के अंदर, ये 4 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके बाद अगर बात करूं तो लेबर की स्टेजेस पे क्वेश्चन आएंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन या सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको यहां से देखने को मिलेंगे।
कॉम्प्लिकेशंस एंड उनके कंट्रोल्स पे बात करें, हम फीटल मॉनिटरिंग पे बात करें, पीपीएच मैनेजमेंट की बात करें, या एमरजेंसी ऑब्स्टिकल प्रोसेसेस के बारे में बात करें, ये आपसे देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो केस बेस्ड हिस्ट्री या सबसे जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से बनते हैं और काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो ये फेवरेट टॉपिक है एम्स का, ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 7 में बात करें मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक के बारे में, ये 4 टॉपिक आपको करके जाने ही हैं, लेकिन इनमें भी बात करें तो आप साइकेट्रिक नर्सिंग मैनेजमेंट जरूर देख के जाइएगा, जो उनके लॉस हैं उनके बारे में, एंड थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स इनके बारे में जरूर देख के जाइएगा। फिर हम बात करें पॉइंट नंबर 8 को लेके, तो हमारे पास में पीडियाट्रिक नर्स है, यहाँ पे 4 पॉइंट्स ही है, लेकिन इनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चार्ट यानी माइलस्टोन यानी स्टैटिस्टिक्स पे बात करें, या पीडियाट्रिक इमरजेंसी केसेस के अंदर बात करें, यहां पे भी आपके केस बेस्ड हिस्ट्री या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हाँ इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 9 पे नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, ये पॉइंट नंबर 9 एंड पॉइंट नंबर 10, ये यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्चुअल चीजें थोड़ी कम हैं, लेकिन जो आपके मॉरल एथिक्स, आपके जो लॉजिक्स हैं कि आप किस तरीके से एट द इंस्टेंट टाइम पे रिएक्ट करोगे या फिर क्या मॉरल्स होते हैं आपकी जॉब के, उस तरह के बेसिस क्वेश्चन आते हैं। एक सिंपल आप कह सकते हो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप यहाँ पे इजीली देखने को मिलेंगे आपको। तो अंडरस्टैंड करनी है आपको रिसर्च मैथडोलॉजीज, स्ट्रेटेजिकलीज, एथिकल प्रिंसिपल्स, एंड पॉइंट नंबर 10 भी सेम ऐसा ही है, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के बारे में। तो यहाँ पे भी ये आपके पास 3 मोटे मोटे तौर पे पॉइंट है, एथिक्स, लॉज, लीडरशिप रोल्स एंड हाईली इल टॉपिक्स, इनको देखना है आपको। रिवाइज मेजर नेशनल एंड इंटरनेशनल नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, इनको आपको करके जरूर जाना है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये 10 ऐसे चैप्टर्स मैंने आपको बताया जो आपको पढ़ के जाने हैं। आप एम्स सीआरई की अगर तैयारी कर रहे हो, 10 दिन में आपको एग्जाम है, तो इन जो नीचे लिखे गए टॉपिक्स हैं इनको आप जरूर से करके जाना, क्योंकि इनके अंदर से भी मैंने फिल्टर किया है, ये ऑलरेडी फिल्टर किए हैं लेकिन और ज्यादा मैंने फिल्टर कर दिए हैं। और अब यकीन मानना, जब आप एग्जाम दोगे अपना 26, 27, 28 तारीख को, तो फिर वहां पे 100 में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 75 वाला जो हिस्सा है जिसमें आपका मेन डोमेन आता है, ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आपके लिए। एंड कुछ एडिशनल टिप्स भी मैंने आपको दिए हैं, जैसे कि आप रिवाइज करिएगा इन्हीं हाई ईल टॉपिक को, आप 2 से 3 मॉक टेस्ट पेपर जरूर देने की कोशिश करना, ताकि आप एग्जाम तक के लिए उसके डर से बाहर आ जाओ। निमोनिक्स यूज करिए आप ड्रग के क्लासिफिकेशन के दौरान फार्माकोलॉजी के लिए, और बाकी प्रैक्टिस करिए क्लिनिकल या सिनेरियो बेस्ड या इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को करने की। यही लास्ट टाइम पे आपको करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, अच्छे से कर जाओगे आप, क्योंकि आपकी लाइफ के महेंद्र सिंह धोनी आप हो, मिल्खा सिंह आप हो, सचिन तेंदुलकर आप हो, बस आपको लास्ट तक टिके रहना है। अगर आप लास्ट तक टिके रह गए तो यकीन मानना ये सरकारी जॉब सिर्फ और सिर्फ आपकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार जरूर जाहिर करिएगा वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।